नमस्कार, भारत एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मुंबई में बीएमसी चुनाव तेजी पर है और अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं। हर कैंडिडेट पूरी तैयारी कर रहा है ताकि लोगों के बीच में जा सके और अपनी बात बता सके। समाजवादी पार्टी भी इस मामले में कहीं पीछे नहीं रहना चाहती, इसलिए समाजवादी पार्टी ने अकेले चलने का निर्णय लिया है। केतकीपाड़ा इलाके में हूँ। दहिसर का ये इलाका मिक्स कम्युनिटी के तौर पर है, जहाँ पर हर वर्ग हर धर्म के लोग रहते हैं। क्या लोगों की सोच है, किस आधार पर लोग वोट करेंगे, क्या यहाँ पर उम्मीदवार से अपेक्षाएं हैं लोगों को, ये सारी चीज़ों पर जानने के लिए हम यहाँ के लोगों से मिलेंगे। तमाम सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो कि ऑटो रिक्शा ड्राइवर से लेकर के कॉमन मैन हैं, कहीं नौकरी पेशे वाले लोग हैं, सभी लोग अलग अलग वर्ग धर्म के लोग हैं और उनकी कोशिश है कि यहाँ से चुनाव जो भी व्यक्ति लड़े वो किन उम्मीदों पर खड़ा हो। इस पर बातचीत करने के लिए हम लोगों के पास जाते हैं। ये बताइए, क्या नाम है आपका? गजानन पाटिल। क्या करते हैं? रिक्शा चलाता हूँ। क्या कंडीशन है इस बार यहाँ पर केतकीपाड़ा और आपके इस वार्ड में? बहुत बुरी कंडीशन है फिलहाल। हम यहाँ पर अभी कुछ पानी का समस्या है, लाइट नहीं ऊपर, सब बहुत सारी बातें हैं। यहाँ पर बदलाव लाना चाहते हैं, इसके लिए तो हम लोग साइकिल को वोट दे रहे। क्या काका, बदलाव? हाँ साहब, क्यों? तकलीफ है तो बदलाव होना चाहिए ना। बीजेपी कह रही है कि हम हर जगह सारी सुविधा दे देंगे। कुछ नहीं, बीजेपी लूट रही है। बीजेपी लूट रही है जनता को। शिवसेना वो हम बोलते हैं मराठी सीखो, जो नहीं पढ़ा है वो क्या मराठी सीखेगा। हमारे पास और भी लोग हैं, बताइए कि क्या कंडीशन है यहाँ पर? मैं बोल रहा हूँ, मेरे को हमको खाली लाइट चाहिए, पानी चाहिए और इधर पानी का और लाइट का सुविधा चाहिए हमको, और रूम का अच्छा सुविधा चाहिए हमको। बाकी फॉरेस्ट वाला हट जाए, यही सुविधा हमको चाहिए। क्या लगता है कितना बदलाव देख रहे हैं इस बार दहिसर में? बदलाव होगा या कंटिन्यू? नहीं, बदलाव होगा। बदलाव होगा। हाँ, और यहाँ केतकीपाड़ा में फॉरेस्ट बहुत बड़ा मुद्दा है। फॉरेस्ट मुद्दा है? हाँ, बहुत बड़ा मुद्दा है। जब भी नेता लोग चुनाव आता है तो बोलते हैं हम निकाल देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, मगर कुछ नहीं होता है। खाली वोट लेने के लिए आकर के अफवाह फैलाते हैं। वोट लेने के लिए नेता लोग अफवाह फैलाते हैं कि सही में विकास हो रहा है? नहीं, कोई विकास नहीं हुआ है यहाँ पे, और विकास कोई करना भी नहीं चाहता। यहाँ सब अपना पैसा कमाने का धंधा किए हैं। ये पहली बार ऐसा मतलब अपने को कैंडिडेट मिले हैं जो स्थानीय हैं, और इनका बात व्यवहार बहुत बढ़िया है। समाज में उठते बैठते हैं सबके साथ। बीजेपी ने भी एक पावरफुल व्यक्ति को यहाँ से उम्मीदवार बनाया। पावरफुल से कुछ नहीं होता। कभी और दिखे थे क्या यहाँ पे? आज जब इलेक्शन आया तो अभी पहली बार आए हैं, इसके पहले तो कभी नहीं आए। और उनका कुछ बहुत बढ़िया इतिहास है नहीं। पहली बात, बीजेपी का इतिहास बहुत खराब है। बीजेपी ने आज देश को पूरा बर्बाद कर दिया है। बेरोजगारी। बीजेपी कह रही है मुंबई को बेहतर बनाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज अच्छा करेंगे। आप कह रहे हैं मुंबई को बना दिए, अब बिहार को बेहतर बना रहे हैं। जहाँ जहाँ उनकी सरकार आ रही है वहाँ तो सब बेहतर ही हो रहा है। क्या किए हैं? जहाँ पे उनकी सरकार है वहाँ पे देखिए क्या हाल है। तो बिल्कुल, हमारे साथ और भी लोग हैं। पहले हम चौधरी प्रसाद गुप्ता जो यहाँ से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं। चौधरी भाई, क्या बदलाव लाना चाहते हैं इस बार? देखिए, हमारा जो विभाग है वार्ड क्रमांक 3, यहाँ पे केतकीपाड़ा आता है, धारखाड़ी आता है, उसके साथ में केशव नगर है, वागदेवी नगर है, ज्ञानेश्वर नगर है, और बहुत बड़ा एसआरए का जो मुद्दा एसआरए आता है जो शांति नगर है। अब यहाँ पे जो केतकीपाड़ा धारखाड़ी का सबसे बड़ा मुद्दा जो है वन विभाग का है। वन विभाग एक ऐसा मुद्दा है जहाँ पे इसके वन विभाग की वजह से एक बहुत बड़ा है विषय। उसमें आमदार और खासदार का काम है, नगर सेवक का काम नहीं है। लेकिन फिर भी क्या होता है कि जो सुविधाएं नगर सेवकों को देनी चाहिए, जैसे लाइट है, पानी है, रास्ता है, गटर है, बाथरूम है, वो सुविधा पिछले कई सालों से यहाँ पे लोग बेचारे वंचित हैं और लोगों का काम नहीं हो रहा है। दूसरे उसी तरह से अगर दहिसर शांति नगर के एसआरए का बहुत बड़ा भाग है, आप जाएंगे देखेंगे तो वहाँ पे बिल्डर ने लोगों को इस तरह से परेशान कर रखा है। बहुत सा लोगों का मतलब भाड़ा रुका रखा है, बहुत से लोगों को रूम समय पे नहीं दे रहा है। तो वहाँ पे साफ़ सफाई का बहुत बड़ा मसला है। पानी के बहुत बिल वगैरह बाकी है, तो लोग सारे वाले भी बहुत परेशान हैं। तो ये सारे मुद्दा है। काफ़ी जनता बहुत आक्रोश में है, और जो पिछले नगर सेवक थे वो सिर्फ बिल्डरों के साथ काम करते हैं, गरीबों के लिए काम नहीं किया। तो लोगों में ऐसा है कि बदलाव लाना चाहिए। बदलाव लाना चाहिए। लाडली बहन योजना बीजेपी ने चलाई, शिवसेना ने चलाई, तो उससे महिलाओं को जो
पैसे मिल रहे हैं तो वो अच्छा है कि आप लोगों के वादे अच्छे हैं? 1500 में सबका घर चलता है। मैं तो यही पूछना चाहूँगी, 1500 रुपये में कुछ नहीं होता है और 1500 दे के बहुत लोगों का घर तोड़ा भी गया है यहाँ पर। तो मैं चाहूँगी कि अब ऐसा नगर सेवक यहाँ पर चुने जिसको पानी और लाइट की समस्या है वो पूरी होनी चाहिए। बिल्कुल, आप बताइए कि आप यहाँ क्या करते हैं? मेरा ट्रांसपोर्ट का काम है। ट्रांसपोर्ट का बिजनेस अच्छा चल रहा है? नहीं, बहुत अच्छा तो नहीं है। क्यों? या अब मुंबई में चूंकि चुनाव है तो ऐसे में कितना बदलाव देख रहे हैं? कुछ बदलाव नहीं है सर, हमें तो वार्ड नंबर 3 में बदलाव करना है। क्यों बदलाव करना है? अभी तक यहाँ जितने भी कैंडिडेट आए सब पहली बात तो सब बाहर के हैं, यहाँ का लोकल कोई नहीं है। बाहर के कैंडिडेट आए क्या? हर बार आज से जब से चुनाव हो रहा है हमारे यहाँ की जनता ने हर बार बाहर के लोगों को ही जिताया है, लेकिन इस बार जनता जागरूक हो चुकी है, जनता को समझ में आ चुका है लॉलीपॉप हर बार दिया जाता है, इसलिए जनता ने कहा जो स्थानीय होगा हम उसी को चुनेंगे ताकि वो हमारी बात सुन सके, हम उससे बात कर सके। आज जो आप जो भाजपा की बात कर रहे थे, जो भाजपा के नेता हैं, अभी 4 महीने पहले यहाँ पे फॉरेस्ट बुलडोजर लेकर आया था, ना प्रवीण दरेकर साहब यहाँ आए थे, ना प्रकाश दरेकर साहब यहाँ आए थे लोगों की बात रखने के लिए, आवाज़ उठाने के लिए। चौथी प्रसाद गुप्ता एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था मैं कोर्ट कचहरी की लड़ाई के लिए जो भी खर्च आएगा मैं दूंगा, लोगों से चंदा ना जमा किया जाए, क्योंकि हाँ लोगों से चंदा ना जमा किया जाए। तो हम दूसरे के पास चलते हैं। आप बताइए कि आप यहाँ पर रहते हैं, जी हाँ, क्या बदलाव देख रहे हैं? बदलाव दिखेगा इस बार क्योंकि चौथी जी की जो मेहनत है गुप्ता जी की, वो मेहनत दिख रही है लोगों के। हम रास्ते पे निकलते लोगों से पूछते हैं कि इस बार क्या है, तो बोला कि चौथी प्रसाद गुप्ता जी आने चाहिए। वो जुझारू नेता है और लोगों की समस्याओं को सुनते हैं, उनके घर जाते हैं, उनकी समस्याओं का निदान करते हैं, जो भी होता है जो लोगों के लिए हेल्प करते हैं। ये ऑफिस उन्होंने एक सेवा ट्रस्ट के लिए भी किया और नेता बनने के बाद भी उन्होंने एक मन में ठान लिए कि कैसे करके नगर सेवक बन के लोगों की सेवा की जाए। नगर सेवक बन के लोगों की सेवा की जाए। आप क्या करते हैं? रिक्शा चलाता हूँ सर। धंधा पानी अच्छा हो रहा है? चलता है ठीक ठाक। रिक्शे में जो भाड़ा बैठाते हैं आप लोग, स्थानीय होता है कि बाहर का? बाहर का भी रहता है, स्थानीय भी रहता है। क्या बदलाव लग रहा है या बीजेपी की? नहीं बदलाव सर, साइकिल। क्यों बीजेपी क्यों नहीं? नहीं बीजेपी नहीं, ओनली साइकिल। बीजेपी बोल रही है विकास की धारा वो बहाते हैं। वो बात की बात है, लेकिन इस समय पे प्रेजेंट टाइम हम लोग बदलाव करेंगे। साइकिल। साइकिल क्या लग रहा है? अपने को साइकिल मांगता है। कितना बदलाव देख रहे हैं? बहुत बदलाव देख रहे हैं। बदला है कि बदलने वाला है? अभी अब आएंगे साहब तो मालूम पड़ेगा। अभी तक जो साहब थे उनका क्या हुआ? अभी ऐसा ही चल रहा है, देख रहे हो, आप भी देख रहे हो कि कैसा चल रहा है, वो तो दुनिया को भी मालूम है। दुनिया को बताए। आप बताइए कि क्या लग रहा है, किस तरीके का बदलाव देख रहे हैं? यहाँ पर बदलाव की बहुत ज़रूरत है क्योंकि आज मैं यहाँ पर बचपन से 40 से 45 साल से यहाँ रहा हूँ। आज भी लोग केतकीपाड़े की सड़कों पर पानी भर रहे हैं। ये हमारी एक सोचने की बात है, लोगों को सोचना चाहिए बराबर। और दूसरी बात है वो जो बीजेपी के जो बड़े बड़े मंत्री जो आ रहे हैं, आज उनके दिलों में डर पैदा हो गया है। जो रोड के ऊपर घूम रहे हैं, जो मंत्री बनने बैठे हैं ना, वो आज डर पैदा कर रहे हैं। वो कभी वीआईपी आदमी होने के बाद भी वो कभी गाड़ी से नहीं उतरे, आज वो गाड़ी से उतर के रोड के ऊपर चल रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए और हम सोच रहे हैं कि हमारा कुछ नया बदलाव हुआ। और दूसरी बात ऐसा है कि केतकीपाड़े के लिए कोई सोचता नहीं है। यहाँ पर कोई खेल का ग्राउंड नहीं है आज तक का। लोग बिल्डिंगों के लिए खेल का ग्राउंड देखते हैं बराबर, जॉगिंग पार्क देखते हैं, लेकिन यहाँ पर आज तक कोई खेल का ग्राउंड नहीं बनाया गया है। खेल का ग्राउंड यहाँ रहने के लिए मकान नहीं है, बुलडोजर टूट रहा है। आप कह रहा हूँ कि जैसे सोचा ही नहीं है लोगों ने आज तक कि कोई लोग बच्चों के लिए कहीं दूसरी जगह अच्छी जगह कोई खेल का ग्राउंड बने, लोग रहे। एनएल कॉम्प्लेक्स में जाओगे आप, वहाँ पर बहुत बड़ा बड़ा ग्राउंड बना हुआ है। लोग बिल्डिंगों के बारे में सोचते हैं, लेकिन कोई झोपड़पट्टी वाले के बारे में नहीं कोई सोचता है। झोपड़पट्टी वाले के बारे में कोई नहीं सोचता क्या? पहली बार तो देखिए, जो गरीबी में रहा है, गरीबी के बीच में रहा है, उनका दर्द समझते हैं। गुप्ता जी का आज भी घर वहाँ पे है, झोपड़े में आज भी घर है, आज भी लोगों के बीच में वो काम कर रहे हैं। वो हमेशा विधवाओं को राशन, ज़रूरतमंद लोग को ज़रूरत, यहाँ कंप्यूटर फ्री क्लास चला रहे हैं और वो समझ रहे हैं। और गली गली आज क्या हो जाता है कि जब इलेक्शन आता है तो सब आके प्रचार करके हमको वोट दो, हमको वोट दो, लेकिन वो बंदा बिना किसी प्रचार के, बिना किसी को हमेशा लोगों का सेवा करते आया है। और यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, बाथरूम का सबसे बड़ा। यहाँ पे आधा घंटा हम लोग खुद आधा घंटा लाइन में खड़े रहते, तब जाके हमारा नंबर आता है।
आज महिलाओं को कोई सुरक्षा नहीं है, रोड पे लाइट नहीं है, पानी नहीं है। आज कल ही हम वहाँ पे घूम रहे थे, एक महिला बोले कि पानी में कीड़े आ रहे हैं। हम लोग बोले कि आप हमारा सहयोग कीजिए, हम अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तो गुप्ता जी एक सोच, क्योंकि देखिए सर, अगर हमें किसी के लिए कुछ करना है तो हमें पैसे के साथ पावर चाहिए। अगर पावर आपके पास नहीं है तो आप कोई काम नहीं कर सकते। आप पैसा लेके आप बोलेंगे रोड बनाओ तो कोई बनाने नहीं देगा, क्योंकि आपके हाथ में पावर नहीं है, क्योंकि विरोधी लोग उसका विरोध करेंगे। तो हम यही चाहते हैं कि गुप्ता जी जैसा आदमी जो कि यहीं पे पैदा हुए हैं, यहीं पे पढ़े हैं बीएमसी स्कूल में, और ये यहीं पे रहे हुए हैं, तो उनको ये सब दर्द समझते हैं। बिल्कुल दर्द समझते हैं, और यहाँ पर जो मूलभूत समस्याएं हैं वो पानी की हैं। साथ ही साथ बगल में फॉरेस्ट लैंड होने की वजह से बहुत सारे स्लम के इलाके ऐसे हैं जो फॉरेस्ट लैंड के ऊपर बने हैं। तो ऐसे में काफ़ी समय से जो इलाके हैं उनको एज इट इज़ रेगुलराइज किया जाए, इसकी मांग यहाँ के लोगों की है। इन तमाम सारे ऐसे मुद्दों के साथ यहाँ के लोग इस बार पोलिंग बूथ पर जाएंगे और मतदान करेंगे। आगे के अलग कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए फिर आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।